हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ वीकली क्विज अभ्यास सॉल्यूशन वीक 22 26/11/2022 का, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स की क्विज अभ्यास देखेंगे। जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम गणित की क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है, दो कैलेंडर दे रखे हैं, मार्च माह का और अप्रैल माह का। 23 मार्च से 12 अप्रैल के बीच कितने सोमवार है आपको काउंट करने हैं। तो 23 मार्च 23 ऑफ मार्च से लेकर के आपको देखना है 12 अप्रैल 12 अप्रैल तक के कितने सोमवार पड़े हैं। तो देखिए 23 से देखिए एक पड़ा 26 को, देन पड़ेगा 2 और देन पड़ेगा 9। ठीक है, तो 3 सोमवार पड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट। जुलाई अगस्त का कैलेंडर दे रखा है, निम्न में कौन सी तिथि शनिवार को पड़ती है। तो दी गई तिथियों में अगर आपको देख रहा है तो शनिवार देखिए 7, 14, 21, 28, 4, 11, 18, 25 अगस्त में पड़ती है। तो देखिए 14 जुलाई मैच कर रहा है, 18 अगस्त मैच कर रहा है और 28 जुलाई भी मैच कर रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी तिथि को शनिवार पड़ता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई अगस्त का अगेन हमें कैलेंडर दे रखा है, 15 अगस्त किस दिन पड़ रहा है। तो 15 अगस्त किस दिन पड़ रहा है, बुधवार को, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर माह दे रखा है, सितंबर के महीने में पूरे सप्ताहों की संख्या है। तो सितंबर में पूरे सप्ताहों की संख्या है, देखिए 1 2 3 4 सप्ताह। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नवंबर दिसंबर के कैलेंडर दे रखे हैं, दोनों महीनों में कुल कितने सोमवार और मंगलवार है, कुल टोटल बताने हैं। तो देखिए नवंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल 17 सोमवार और मंगलवार पड़ेंगे नवंबर और दिसंबर माह में। अगेन नवंबर दिसंबर माह का कैलेंडर दे रखा है, नवंबर दिसंबर के महीने में कितने सप्ताह हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सप्ताह। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जिन भी सप्ताह में 7 दिन कंप्लीट हो रहे हैं उसी को काउंट करना है आपको। किसी में अगर कम है तो उनको काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो सप्ताह में नहीं गिने जाएंगे। अब दे रखा है जनवरी फरवरी मार्च का कैलेंडर, निम्नलिखित में से कौन सा तिथि सोमवार या बुधवार को नहीं पड़ती है। तो सोमवार और बुधवार को नहीं पड़ रही है, आपको देखना है। तो देखिए तिथि देखिए 14 एकमात्र ऐसा लग रहा है, 17 तारीख देखिए दिन निम्न में से। ठीक है, 14 अगर होता तो हम उसे भी करेक्ट करते, सोमवार या बुधवार। तो तिथि लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए 17 फरवरी सोमवार या बुधवार को नहीं है, देखिए शनिवार को पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 जनवरी पड़ रही है, देखिए ध्यान से सोमवार को पड़ रही है। 21 फरवरी देखिए 21 फरवरी बुध को पड़ रही है ना। और 21 मार्च देखिए 21 मार्च कब पड़ रहा है, बुध को पड़ रहा है। तो यहाँ पर निम्न में से 17 फरवरी जो है वो सोमवार या बुधवार को नहीं पड़ रही है, वो है शनिवार को। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना होता है कैलेंडर को। अगेन जनवरी फरवरी मार्च का कैलेंडर दे रखा है, जनवरी और फरवरी महीने में कितने सोमवार आ रहे हैं। तो टोटल आपको देखना है जनवरी और फरवरी माह के सोमवार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सोमवार पड़ रहे हैं। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगेन हमें जनवरी फरवरी माह का कैलेंडर दे रखा है, 18 जनवरी से 8 फरवरी के बीच कितने बुधवार हैं। तो आपको काउंट करना है 18 जनवरी, ठीक है, बुधवार। ठीक है, तो अब देखिए 18 जनवरी के बाद में पड़ेगा 22 को, नहीं सॉरी 24 को और 31 को, 2 यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब 8 फरवरी से पहले पड़ेगा बुधवार 7 को। ठीक है, 8 फरवरी को गुरुवार है। तो 3 टोटल बुधवार पड़ेंगे 18 जनवरी से 8 फरवरी के बीच। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगेन जनवरी फरवरी माह की कैलेंडर है, तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, जनवरी और फरवरी माह में कितने मंगलवार आ रहे हैं। जनवरी और फरवरी माह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे ईवीएस सब्जेक्ट के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन को। कौन सा त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली, जो कि अभी ही गया है महीने भर पहले। ठीक है,
दीपावली के दिन किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ताकि घर में धन लक्ष्मी आए। 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्रिसमस का, क्रिश्चियनों का त्यौहार होता है क्रिसमस, जो कि अब सभी धर्म के लोग मनाते हैं। तो बहुत ही मनोरंजक ये उत्सव है। तो क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ईद के दिन विशेष रूप से खाने में क्या बनाया जाता है? मीठी सेवइयाँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मेरी तो सबसे फेवरेट है मीठी सेवइयाँ। दूध में बॉईल कर के जब आप सेवइयों को बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अगस्त को। रिक्त स्थान को भरे। श्री राम रिक्त स्थान वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था श्री राम जी भगवान को। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी जयंती, तीनों ही है। तीनों ही पर अवकाश रहता है। उच्च जो ऑफिसर ग्रेड की जो सर्विसेज रहती हैं उनमें ये अवकाश रहता है। ठीक है। हालांकि सुबह के दिन जब झंडारोहण होता है तो सभी को बुलाया जाता है, झंडारोहण होता है। तो ये सभी पढ़ती हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ झंडा फहराते हैं? लाल किला पर। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि लाल किला पर झंडा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है। रोशनी का त्यौहार कौन सा त्यौहार है? दीपावली का त्यौहार है, जिसमें हम दीपक जलाते हैं, आतिशबाजियाँ चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं और बहुत सी फुलझड़ियाँ जलाते हैं, रोशनी जलाते हैं, चक्कर, अनार, जिनसे भी उजाला रहता है ना, वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं। बहुत ही मनोरंजक उत्सव होता है। तो इस तरह से मनाया जाता है दीपावली को। गुरु नानक साहिब सिख समुदाय के कौन से गुरु थे? पहले। भगवान श्री राम कई वर्ष के वनवास पूर्ण कर कहाँ लौटे थे? अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में दीपावली मनाया जाता है। रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं। महीने के अंत में चांद दिखाई देने पर ईद मनाई जाती है। सही है। अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन पार्ट। काठ की पुतली नाचे गाए पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत संवाद में कुल कितने पात्र हैं? कुल टोटल 3 पात्र हैं। काठ की पुतली नाचे गाए पर आधारित प्रश्न है। सीटी कौन बजा रहा था? पुतली वाला। अगेन सेम पार्ट से है। पर्दे के पीछे पुतली वाले का साथी क्या कर रहा था? ढोलक बजा रहा था। खेल की शुरुआत में पुतली क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते अचानक कैसे उड़ गई थी पुतली? तो यहाँ पर हो जाएगा पुतली वाले के खींचने के कारण। पुतली वाला पुतलियों को कैसे नचाता था? डोर की मदद से। भिश्ती कहाँ का था? फैजाबाद का। कुर्सियाँ किनके लिए उतारी गई थी? राजा महाराजा के लिए। पहलवान के जाने के बाद कौन आया था? परी। तरकारी वाली तरकारियाँ कहाँ से लेकर आई थी? बीकानेर से। कठपुतलियों के खेल के अंत में क्या हुआ? सब आपस में लड़कर मर गए। इसलिए लड़ना नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए। लड़ने से कुछ उपचार नहीं निकलता है, कुछ अवसर नहीं निकलता है। लड़ कर के एक दूसरे का विनाश ही होता है। तो इसमें भी यही दिखाया गया है। खेल दिखाने के बाद पुतली वाला क्या कर रहा था? लोगों से मिले हुए पैसे बटोर रहा था। तो ये डन होता है कक्षा 3 के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। उम्मीद है सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस, चैप्टर्स, पार्ट से रिलेट और भी वीडियोस देखेंगे। और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस जो जानकारियाँ रहती हैं वो भी देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।